इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल की पॉसिबिलिटीज़ को और कराची में हम क्या करने जा रहे हैं इस बारे में बात करेंगे, और साथ में आज की शानदार मार्केट में क्या हुआ और क्या आपको बताया गया, क्या कल आप लोगों ने थंबनेल पे जो मैसेज दिया गया था उसको अहमियत दी या नहीं, यह भी बहुत अहम होगा। और बाकी कल क्या होने वाला है इस पर तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 30 नवंबर की कॉल लेकर। सब में पहले चलते हैं 2 दिसंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर को क्या होने वाला है। अगर आप लोग सिर्फ इस रैली से भरपूर सरशार हैं और इसके नशे में हैं कि बस हमने बहुत कुछ कर लिया, तो फिर मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप ये सोचें कि जो कमाया है उसको अब सिक्योर कैसे करना है, उसको री इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर हम ट्रेडर हैं तो जो भी आने वाले हालात हैं उसमें हमारी ट्रेडिंग तवातर से होनी चाहिए। ये नहीं कि एक रैली हुई तो बस हमने उसमें ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद फिर हम 1 महीना 2 महीना बैठ के सिर्फ रोते रहेंगे यार ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये ना हो। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग में मौजूद रहे और ट्रेडिंग एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें। अगर इस बारे में जानना चाहते हैं तो 2 दिसंबर को कराची में आप इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 0345619043 और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगा। अब देखते हैं आज के सेशन को। बड़ा ही शानदार सेशन था इस हिसाब से कि जो टारगेट आज के लिए दिए गए थे वो अचीव हो गए, नंबर 1। और जो एडिक्शन थी बुल्स की वो बरकरार रही। 61,070 तो मार्केट के आगाज़ के साथ ही अचीव हो गया। और मैंने आपको कहा था कि मार्केट पॉसिबली खुले वहीं, तो 61,000 तो हमने खुलते ही अचीव कर लिया। उसके बाद हमारा टारगेट था 61,450 और हाई है 61,555। तो इसका मतलब है कि कोई ये कह तो नहीं सकता, क्योंकि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मार्केट 61,450 के ऊपर रही है। तो कोई एक मेंबर भी ये नहीं कह सकता कि यार मुझे तो स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं मिला, टारगेट पे निकलने का मौका मिला। और ये तो ख़ास बात ये है कि आज से 7-8 दिन या 10 दिन पहले ये टारगेट आपको दिया जा चुका था कि बुल्स मोमेंटम कहाँ तक जाएगा। अभी भी तेज़ी तो ख़त्म नहीं हुई, और ये बात मैंने आज के दिन मिड डे कॉल में आपको बताई है कि तेज़ी ख़त्म नहीं हुई। मगर बहरहाल मैंने मिड डे कॉल में यही कहा कि मैं क्यों 1200 पॉइंट 1100 पॉइंट की अगर प्रॉफिट टेकिंग हुई है तो उसमें माल लेके खड़ा रहूं। मैं माल बेचूंगा और अच्छा स्टॉक होगा दोबारा ख़रीद लूँगा, मुझे 2 रुपये नीचे मिल जाएगा। तो वो 2 रुपये का जो लॉस है वो मेरे पास तो नहीं आएगा। जो 1100-1200 पॉइंट मार्केट गिरी, जो 2%, 1%, 3% स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग हुई, वो मेरे खाते में नहीं आई। मैं दोबारा माल लेके भी खड़ा हो गया तब भी नहीं आई। ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको सुबह से अलर्ट दिए गए बैंकिंग सेक्टर के बारे में, मुख्तलिफ अलर्ट्स। सुबह में आपको मेरे ख्याल में 9:40-50 से आपको समझा रहा था और पूरा दिन ये बातचीत चलती रही। उसके बाद कल की अगर कॉल पड़ी हो तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा कि जो 3 सपोर्ट हैं, पहली ये तीनों सपोर्ट काफ़ी हैं कि अगर कोई प्रेशर आए तो उसको हैंडल कर सकती हैं। अब उठा के देख लें 11:30 बजे से आखिर तक जो पहली 2 सपोर्ट थी उन्होंने मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की है। मार्केट बार बार 60,617 के ऊपर आई, बार आई। हाँ, वहाँ से उसको प्रॉफिट टेकिंग मिली, मगर कोशिश वो करती रही। और आखिर में भी जो मार्केट ने 3 बजे के बाद भी एक बार फिर उसको टेस्ट किया और फिर 60,501 पे बंद हो गई। 228 पॉइंट का नुकसान हुआ। कल मैंने एक और बात समझाई थी कि जब पॉइंट नीचे गिरेंगे तो परसेंटेज ज़रूर देखना। तो 0.38% मार्केट गिरी है, कोई तबाही नहीं आई है, 0.38%। तो ना ज़रा रियलिटी में बजाय इसके कि घबराएं और परेशान हो, तो ज़रा रियलिटी में मार्केट को देखें। ये मार्केट 8,000 वाली नहीं है, ये मार्केट 61,000 वाली है। तो मार्केट में 0.38% की अगर गिरावट आई है तो विच इज़ नथिंग। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 61,555 से
60,500 पे बंद हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपने हाई से तकरीबन 1,050 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है और 1100 या 1200 पॉइंट की टोटल करेक्शन ली है। तो ये तो इंट्राडे करेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव सिनेरियो बन जाता है। तो कल मार्केट ऊपर क्यों नहीं खुल सकती? बिल्कुल खुल सकती है। मगर वो जो ऊपर खुलना है वो इस बात की दलील नहीं होगा कि बुल्स दोबारा से उसी एनर्जी के साथ एक्टिव हो जाएंगे। ये इस बात की दलील नहीं होगा। इस बात की दलील उस वक्त होगा जब वो किसी सर्टन लेवल के ऊपर सरवाइव करेंगे, वॉल्यूम जनरेट करेंगे। आज 34 करोड़ 35 लाख का वॉल्यूम है। 34 करोड़ 35 लाख का वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कहाँ जनरेट हुआ है? देखिए ना जाके ज़रा पोस्टमार्टम तो कीजिए सेशन का। इन चीज़ों को, जिन एंगल्स पर मैं तबसरा करता हूँ, उन एंगल्स पे आपको सिर्फ कोशिश करता हूँ कि आप लोग उस तरफ सोचने के आदी हो जाएं, ताकि आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटीज, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने कहा कि मिड डे कॉल्स देने के बाद मुझे तो किसी स्लाइड का कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, बहुत आरामदेह स्लाइड थी। अगर वो तेज़ी से नीचे भी आई तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत से मेंबर, मैं देख रहा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कि वो इन्जॉय कर रहे थे, वो बाय बैक कर रहे थे। और जिन्होंने इमेज पाक ऑक्सी, मतलब उन हालात में उसको इन्जॉय किया है, तो आई वॉज वॉचिंग ऑल दोज एक्टिविटीज़। तो मेरे ख्याल में अब क्या है, अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी को तब्दील कर लें। मार्केट में कोई मसला थोड़ी है, स्ट्रेटजी को चेंज करने की ज़रूरत है। नंबर 1, कल की शॉर्ट टर्म ट्रेड मिनिमम लॉट से होगी, पहला काम। ज़्यादा लॉट के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होगी, इंट्राडे नहीं होगी। ये तो पहला उसूल हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि कल की वॉलेटिलिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं इंट्राडे ट्रेड में। उस इंट्राडे ट्रेड में हम जब जाएंगे तो हम उसमें लॉन्ग भी करेंगे और उसके बाद हम उसमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी करेंगे या अपनी पोजीशन ऑफलोड भी करेंगे, प्रोवाइडेड कि हम देखें कि वो किस लेवल पे सरवाइव कर रही है, कहाँ वॉल्यूम बन रहे हैं, कहाँ वॉल्यूम नहीं बन रहे, कहाँ बार बार शार्प हाइज बन रहे हैं। जिस तरह आपने आज 617 पे देखा है कि बार बार 617 को टेस्ट करके नीचे आ रहा है बार बार। तो ये इस तरह की चीज़ें, ये आपको रैप अप चार्ट दिखाता ही तो इसलिए हूँ मैं कि आप समझ ले। मार्केट अगर 60,407 के नीचे सरवाइव कर रही है, सस्टेन कर रही है, तो ठीक है, मार्केट में एग्जॉशन बरकरार है। सिंपल बात है। 407 के नीचे अगर कंटिन्यू रह रही है, और ये भी प्री ओपन के बाद। प्री ओपन में क्या होता है वो हमारे लिए गैर अहम है, बिल्कुल भी अहम नहीं है। बल्कि प्री ओपन में कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो फ़ायदे के लिए आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे कुछ माल बेचना है तो ऊपर लगा दिया, कोई डिप पे ख़रीदना है शार्प लो पे तो बाय लगा दी। तो ये तो प्री ओपन का तो फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय कि प्री ओपन पैनिक में उल्टे सीधे काम करें हम कि गलत ख़रीद के बैठ जाएं, ऊपर ख़रीद के बैठ जाएं। 100-150 पॉइंट ऊपर खुलते देखा तो जल्दी से ख़रीद के बैठ गए। सबर करें, मार्केट ने 3:30 बजे तक चल रहा है, क्या टेंशन है। मैं बुल्स के अंदर ऑप्टिमिज्म मेरा सिर्फ 61,070 के ऊपर है। मार्केट को 61,000 के ऊपर सर्वाइव करना होगा। अगर 61,070 के ऊपर रुक रही है, वॉल्यूम बना रही है, तो ओके फाइन। और मजीद कंफर्ट मार्केट का देखना है तो 61,250 204 का एरिया, इसके ऊपर चली जाए मार्केट तो फिर मार्केट में बेहतरी आ जाएगी। और ये जो ट्रिगर है 60,400, 61,070, 61,250, ये जो ट्रिगर्स यहाँ डिफाइन किए गए हैं, इनकी एबिलिटीज बताई गई हैं, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। हर ट्रिगर को अहमियत देनी है। ग्रीन ट्रिगर्स को यह देखना है कि क्या यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी है या इसके ऊपर बाइंग करनी है। तो अगर वो डेली चार्ट को सामने रखेंगे, लाइनें लगी हुई होंगी, तो ये आप समझ सकेंगे। बिल्कुल, जो आपको दिन में मैं चार्ट भी पोस्ट कर करके व्हाट्सएप ग्रुप पे बताता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, आज किसी मेंबर का सवाल था पीपीएल के हवाले से, तो मैंने उनसे कहा जल्दी ले लिया आपने। स्क्रिप्ट कॉल में बड़ी तफसील से समझाया जाता है, बड़ी तफसील से समझाया जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने थोड़ा जल्दी ले लिया, क्योंकि उसमें बताया गया है कि कहाँ पे वो सेटल होगा। आपको जल्दी ज़्यादा है, सेटल होने से पहले आप ले रहे हैं। मसला ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार एक चीज़ 60 रुपए की है, ये बंदा कह रहा है 61 रुपए पे ले लो।
तो हम अच्छा नहीं है 60 रुपये 20 पैसे पे ले लें, 80 पैसे और मिल जाएंगे। अरे मेरे भाई 61 पे जाके उसका जो ट्रेंड है वो स्ट्रेंथ गेन करता है। 60 रुपये पे लेके स्ट्रेंथ गेन नहीं करता, वो 61 से पहले नीचे आ जाता है। और 61 पे जाके अगर स्ट्रेंथ गेन करता है तो वो 65 तक चला जाता है। तो 61 पे लेना अच्छा है या 60 रुपये 20 पैसे पे लेना अच्छा है? इन पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि जब तक चीज़ों को प्राइस वैल्यू से देखा जाएगा कि ये सस्ता है, ये महंगा है, उस वक्त तक नुकसान उठाएंगे। अगर स्टॉक को और इंडेक्स को उसकी स्ट्रेंथ से जांचना शुरू कर दें तो फिर इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। ये टेक्निकल बातें आपको बता रहा हूँ, इजाफी बातें हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, इजाफी बातें हैं, मगर मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग मुझे ऐड करते हैं तो मैं उनकी गुफ्तगू सुनता रहता हूँ। बोलता कुछ नहीं हूँ मगर सुनता रहता हूँ, तो मुझे दुख होता है कि ये लोग कितने लाइल्म हैं इन चीज़ों से, इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि अगर कोई चीज़ लेके रखनी है भाईजान, जब ले लेते हैं नीचे आ जाती है तो फिर गुफ्तगू शुरू हो जाती है, उसमें कुआं निकला है, वो अच्छा है, उसकी अर्निंग अच्छी आई है, फलानी रिपोर्ट पढ़ी, फलाना देखा, फलाना ये देखा, अब ये बातें शुरू हो जाती हैं। जब ख़रीदा था तो 3 रुपये ऊपर बेचने के लिए ख़रीदा था, उसी वक्त आधे घंटे में 3 रुपये ऊपर बेचना था, मगर जब नहीं गया तो अब उसकी पॉसिबिलिटीज़ बातें कर रहे हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, बड़ा होके क्या बनेगा वो। तो यार जस्टिफाई करें, आप अपने आप को थोड़ा एहतिसाब करें, ग्राउंड रियलिटीज़ को समझें, फैंटेसीज़ में रहने के बजाय हकीकी दुनिया में आ जाएं तो फिर इंशाल्लाह ये मसले नहीं होंगे। दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको दिया वो टारगेट एक्यूमुलेशन का है। और एक बात मेरी बार बार बोलता हूँ मैं आप लोगों को पता नहीं बुरा लगता होगा कि मैं क्यों रिपीट करता हूँ, मगर बहरहाल मुझे आदत है, क्योंकि इसी से मैंने अपने बहुत से दोस्तों मेंबर्स को इस बात का आदी भी बना लिया है। तो फिर रिपीट करूँगा कि पैसे होंगे तो अच्छी जगह पे माल ख़रीद सकोगे, पैसे नहीं होगे तो सिर्फ बैठ के देखोगे और अपने माल को सेकते रहोगे, उसको फ्रेम करा के ड्राइंग रूम में लगाओगे। तो मेरे दोस्तों, कल की कॉल का थंबनेल था कि इस तेज़ी की मार्केट में तो सब टारगेट अचीव कर रहे होंगे, अहम तो ये होगा कि अगर आप सही जगह पे एग्ज़िट लेंगे। कल रात में आपको ये बात कह चुका था, अगर आपने आज 61,450 पे एग्ज़िट ली है या 61,070 पे एग्ज़िट ली है तो आप चैम्प हैं, आप चैम्प हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, देखने का हमारी वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी मददगार साबित होती है ट्रेडिंग में, तो अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।